गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड, जिस चैप्टर का नाम क्या है? सोवियत संघ का विघटन। क्या नाम है? सोवियत संघ का विघटन। वेरी गुड बच्चों। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर देख लिया था, जिसका नाम क्या था? शीत युद्ध का दौर। उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है? सोवियत संघ का विघटन। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, वो उन सब चीजों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि आखिर ये जो शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था, इसका समापन कैसे हुआ, ये समाप्त कैसे हुआ और किन तरीकों से हुआ, समाप्त होने के बाद क्या क्या चीज हुई और उस समय क्या क्या घटनाएं घटी, उन्हीं कुछ चीजों का कुछ ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या है? सोवियत संघ का विघटन आखिर हुआ कब था? तो बच्चों सोवियत संघ का विघटन जो है वो हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। बच्चों पिछले वीडियो में ये बताया जा चुका है कि जो है शीत युद्ध वो कब से कब तक चला था? 1945 से लेके 1991 तक क्या चले थे? शीत युद्ध चला था और 1991 में शीत युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन करा, शीत युद्ध समाप्त कैसे हुआ था? क्योंकि सोवियत संघ क्या हो गया था? टूट चुके थे, सोवियत संघ समाप्त हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो इसी कारण क्या हुआ था? शीत युद्ध समाप्त हो गया था। तो मतलब जब सोवियत संघ विघटित हुआ उसी साल क्या हुआ? शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? शीत युद्ध का विघटन सोवियत संघ का विघटन आखिर कब हुआ? तो आंसर क्या आ जाएगा? 1991। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूएसएसआर की राजनीतिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? बच्चों देखिए, जिस प्रकार से हम अमेरिका को यूएसए बोलते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका को हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? यूएसए। उसी प्रकार से उसी प्रकार से हम लोग सोवियत संघ को शॉर्ट में बोल देते हैं यूएसएसआर। क्या बोल देते हैं? यूएसएसआर। मतलब यूएसएसआर कह दे या सोवियत संघ कह दे, दोनों का अर्थ क्या होगा? एक ही होगा। तो यहाँ कह रहा है सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? देखिए बच्चों, सोवियत संघ जो था वो किस पे आधारित था? साम्यवाद पर। किस पे आधारित था? साम्यवाद पे। क्योंकि अमेरिका क्या है? वो पूंजीवाद पे आधारित था और सोवियत संघ किस पे आधारित था? साम्यवाद पे। ये पिछले चैप्टर में भी ये चीज हो चुका है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? है यार, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? देखिए बच्चों, जैसे ही सोवियत संघ समाप्त हो गया तो उसके साथ क्या है, वहां पर जो पूर्व उस समय जो उनके राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? गोरबाचोव। और आप लोगों ने सोवियत संघ के विघटन में पढ़ा भी होगा गोरबाचोव की नीति। मतलब गोरबाचोव ने सोवियत संघ को समाप्त करने में या सोवियत संघ को टूटने से बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे, लेकिन गोरबाचोव इन प्रयासों में असफल रहे। तो क्या है क्वेश्चन? सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो क्या हो जाएगा आंसर? गोरबाचोव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? गोरबाचोव की सुधार नीतियों में शामिल नहीं है। मतलब इनमें से जो जो बातें दी गई हैं उनमें से कौन सी गोरबाचोव की नीति में शामिल नहीं है? पहला क्या है? पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोव, लोकतंत्र और ब्रिकमैनशिप। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रिकमैनशिप। क्योंकि अगर आपने गोरबाचोव के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि जो गोरबाचोव थे वो क्या थे? ग्लासनोव की संधि और लोकतंत्र की संधि, इन सब का वो समर्थन करते थे। लेकिन क्या था? लेकिन जो बच्चों ब्रिकनेव की संधि थी, इसका समर्थन क्या है? गोरबाचोव नहीं करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रेस्ट्रोइका का अर्थ क्या है? बच्चों ये जो प्रेस्ट्रोइका है ना, इसका अर्थ होता है आर्थिक पुनर्गठन। इसका आंसर इसका अर्थ क्या होता है?
आर्थिक पुनः, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं बच्चों। देखिए, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ जो है वो क्या हो गया था, टोटल 15 भागों में विभाजित हो गया, 15 भागों में टूट गया। तो उसके बाद क्या हुआ था, सोवियत संघ जो है ना, उसने अपने विचारधारा में, अपने नीतियों में कुछ बदलाव किए थे टूटने के बाद। तो उस टाइम जो है ना, उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे क्या होने लगी थी, नीचे जाने लगी थी। तो इसीलिए उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए कुछ उपाय किए थे, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरेस्ट्रोइका। क्या कहते हैं, पेरेस्ट्रोइका। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्थिक पुनर्गठन। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है, ग्लासनोव का अर्थ क्या होता है, ग्लासनोव का अर्थ क्या होता है। देखिए बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है कि सोवियत संघ किसका समर्थन करता था, साम्यवाद का। किसका समर्थन करता था, साम्यवाद का। साम्यवाद का अर्थ का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण चीज मतलब सरकार के हाथों में होगी। किसके हाथों में होती है, सरकार के हाथों में। और पूंजीवादी में क्या होता है कि संपूर्ण चीज किसके हाथों में होगी, निजी क्षेत्र में। तो क्या हुआ कि जब सोवियत संघ विघटित हो गया, तो उसने क्या कर दिया कि अपना उनका जो एक क्षेत्र था कि सिर्फ सारा चीज क्या रहेगा, वो साम्यवादी विचारधारा के आधार पर रहेगा। सोवियत संघ इसको क्या करने लगा, बदलने लगा। और उसी बदलाव को ही क्या कहा गया था, ग्लासनोव, क्या ग्लासनोस्ट क्या कहा गया है, ग्लासनोस्ट। यानी इसका अर्थ क्या होता है, खुलापन। इसका अर्थ क्या होता है, खुलापन। मतलब कि दूसरे देश की कंपनी, विदेशों की कंपनी को अपने देश में प्रवेश देना, अपने देश में आने देना, यही एक तरीके से क्या कहलाता है, ग्लासनोस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है यूएसएसआर कितने गणराज्यों का संघ था। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ क्या था, वो टोटल 15 भागों में टूट गया था। तो वहां पे यही कह रहा है कि सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर कितने राज्य या गणराज्यों का संघ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, 15। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ में किस पार्टी का वर्चस्व था। देखिए बच्चा, सोवियत संघ में जो है ना, कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व था। किसका वर्चस्व था, कम्युनिस्ट पार्टी का। देखिए बच्चों, सोवियत संघ में जो ये पार्टी थी ना, कम्युनिस्ट पार्टी, बच्चों इन्होंने लगभग 70 साल तक, कितने साल तक, लगभग 70 साल तक सोवियत संघ पर शासन किया। और इसी कारण क्या था, एक पार्टी का वर्चस्व होने के कारण ये पार्टी देश को उतने बेहतर तरीके से चला नहीं पाई, जिस कारण क्या थी, जनता इस पार्टी से या इस सरकार से असंतुष्ट थी। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था सोवियत संघ के विघटन का। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा संगठन बना। देखे बाबू, सोवियत संघ जब टूट गया ना, तो उसके बाद एक नया संगठन बना, जिसका संगठन का नाम क्या है, CIS। क्या नाम है, CIS। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसएसआर का सबसे बड़ा गणराज्य कौन था। देखिए बच्चों, सोवियत संघ कितने भागों में टूट गया था, 15 भागों में टूट गया था। तो उसके बहुत सारे अलग अलग देश बने गए, बहुत सारे अलग अलग कंट्री बनी, और उसी में से एक जो सबसे बड़ा क्षेत्र बच गया, उसी क्षेत्र को आज हम रूस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रूस के नाम से। आपने रूस तो सुना ही होगा। आजकल तो हमें सोवियत संघ कहीं सुनने को ही नहीं मिलता है, क्योंकि सोवियत संघ क्या हो गया, 15 भागों में टूट चुका है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा बचा। तो बाबू, सबसे बड़ा गणराज्य जो है ना, वो कौन सा बचा था, रूस बचा था। कौन सा बचा था, रूस। इसीलिए ना एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सोवियत संघ का ही नया रूप या सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। इसलिए बच्चों, आप अभी भी देखते होंगे, अमेरिका हो गया और रूस हो गया, इन दोनों के बीच में टकराव चलते ही रहता है, क्योंकि ये टकराव क्या है, बहुत ही पुराना है। शीत युद्ध किनते इन्हीं दोनों के बीच हुआ था, इसलिए आज भी इन दोनों के बीच में टकराव देखे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के अंत का मुख्य कारण क्या था। मतलब बोल रहा है कि शीत युद्ध जो समाप्त हो गया था, इसका मुख्य कारण क्या था, क्यों शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो पहले देखते हैं हम लोग यूएसएसआर का विघटन। देखिए बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा यूएसएसआर का विघटन, मतलब सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का टूटना इसका आंसर होगा। क्यों बच्चों, देखिए, एक तो शीत युद्ध हो किन के बीच रहा था, एक अमेरिका के बीच और सोवियत संघ, इन्हीं दोनों के बीच में ये युद्ध चल रहा था। तो जब अब सोवियत संघ टूट गया, अब वो रहा ही नहीं, तो अब अमेरिका जो है वो अकेले तो लड़ेगा नहीं। तो इसीलिए जब सोवियत संघ टूट गया, तो शीत युद्ध भी क्या हो गए,
समाप्त हो गए। समझे बच्चों? जैसे कि आप लोग क्लास में लड़ते होंगे, कभी ना कभी लड़ाई हो जाता है क्लास में। तो मान लीजिए दो स्टूडेंट के बीच में लड़ाई हो गया, अब एक स्टूडेंट घर चला गया तो आप अकेले तो लड़ेंगे नहीं, तो क्या हो गया, उसी समय ही लड़ाई क्या हो गई, समाप्त हो गई, लड़ाई खत्म हो गई। तो वही बात है यहाँ, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रहा था, तो सोवियत संघ जब टूट गया तो लड़ाई क्या हो गई, खत्म हो गई। तो वही हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोवियत संघ का विघटन या सोवियत संघ का टूटना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, अफगान युद्ध किस देश के लिए बोझ बना था। देखिए बच्चों, तो अफगान युद्ध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस अफगान युद्ध ना हो तो रहा था अफगानिस्तान में, लेकिन इसमें मुख्य जो दो पहलू थे वो एक अमेरिका था और एक सोवियत संघ था। मतलब युद्ध इन दोनों के बीच में चल रहा था, लेकिन बीच में किसको घसीट लिया गया था, अफगानिस्तान को। इसीलिए इसमें जो है ना सबसे बड़ा जो था अमेरिका और सोवियत संघ इसमें मुख्य रूप से लड़ रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान को इसमें ले लिया गया था। और ये जो अफगानिस्तान था ना वो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के लिए ये क्या था, एक बोझ के समान था। मतलब इससे सोवियत संघ को कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसको क्या था, इस युद्ध में भाग लेना पड़ रहा था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। देखिए बच्चों, बाजार प्रणाली, केंद्रीकृत प्रणाली, निजी कंपनी। देखिए बच्चों, मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि सोवियत संघ क्या है, वो एक साम्यवादी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था थी, वो साम्यवादी। मतलब संपूर्ण चीज क्या होगा, केंद्र के पास यानी सरकार के पास होगी। तो इसका आंसर बाजार पर तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पूंजीवाद पर विश्वास नहीं करते थे। दूसरा क्या है, केंद्रीकृत योजना। मतलब केंद्रीकृत करने का मतलब हुआ एक तरीके से केंद्र सरकार यानी सरकार के द्वारा बनाए गए योजना पर। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीकृत योजनाएं। क्या हो जाएगा, केंद्रीकृत योजनाएं। और निजी कंपनियां तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या थी, साम्यवादी थी, और मुक्त व्यापार भी इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस नीति ने यूएसएसआर में राजनीतिक खुलापन लाया है। देखिए बच्चों, इसका आंसर जो होगा, मैंने आपको अभी ग्लासनोव बताया था ना, इसका आंसर भी क्या होगा, ग्लासनोव भी होगा। क्योंकि मैंने बताया जैसे ही सोवियत संघ क्या हो गया, विभाजित हो गया, टूट गया, तो वो क्या होगा, अपने विचारधाराओं में कुछ परिवर्तन कर रहा था। और उसने क्या किया था, दूसरे विदेश की कंपनियों को भी अपने देश में आने की इजाजत, अनुमति दे दी थी। इसी चीज को हम ग्लासनोव कहते थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ग्लासनोव। क्या हो जाएगा, ग्लासनोव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गोरबाचेव किस देश के नेता हैं। गोरबाचेव बाबू देखिए, ये जो है ना सोवियत संघ के नेता है। किसके नेता है, सोवियत संघ के, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, यूएसएसआर। यूएसएसआर रहे या सोवियत संघ रहे, यहाँ पे दोनों ही रहेगा। और बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको फंसाने के लिए रूस भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे रूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय व्यवस्था में कौन सी दो महाशक्तियां थी। देखिए बच्चों, पिछले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल दिया गया है, तो इसलिए इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर किसी बच्चों ने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो आप पहले जाके उस चैप्टर को देख लीजिए, क्योंकि उसमें ये डिटेल से कराया गया है। तो बच्चों बोल रहा है कि दो ध्रुवीय विश्व में कौन कौन सी दो महाशक्तियां थी। तो दो महाशक्तियां, एक तो अमेरिका थी और एक सोवियत संघ थी, जिसे हम लोग यूएसएसआर भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, अमेरिका और यूएसएसआर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसएसआर के टूटने से कौन सी विचारधारा कमजोर हो गई। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ किस विचारधारा को अपनाता था, साम्यवादी विचारधारा। जब सोवियत संघ खुद ही समाप्त हो गया, मतलब खुद ही वो अपनी विचारधाराओं को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होने लगी, साम्यवादी विचारधारा घटने लगी और पूंजीवादी विचारधारा क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इसीलिए आज के समय में आप पूरे विश्व में देखेंगे तो क्या है, लगभग हर देश में, प्रत्येक देश में आपको कौन सी विचारधारा देखने को मिलेगी, बिल्कुल पूंजीवादी विचारधारा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी व्यवस्था कमजोर हो गई थी, साम्यवादी। कौन सी कमजोर हो गई थी, साम्यवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बर्लिन दीवार का गिराना प्रतीक है। मतलब बोला जा रहा है कि जो बर्लिन था ना, उसके बीच में जो एक दीवार दी गई थी, उसको जो गिराया गया वो किसका प्रतीक था। क्या होगा,
उपनिवेशवाद का पतन, साम्यवाद का पतन, लोकतंत्र का पतन। देखिए बच्चों, जैसे ही क्या हुआ, सोवियत संघ कमजोर पड़ गया ना, और उसी समय क्या हुआ, यहाँ की जनता ने मिलकर उस दीवार को, बर्लिन की जनता ने ही मिलकर बर्लिन की दीवार को क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। तो इसका मतलब क्या होगा, साम्यवाद। क्या हो जाएगा, साम्यवाद, क्योंकि रूस किसका समर्थक था, साम्यवाद का। तो रूस कमजोर हो रहा है, इसका मतलब क्या कमजोर हो रहा है, साम्यवाद कमजोर हो रहा है। तो साम्यवाद का पतन होने लगा, तो क्या हो गया, बर्लिन की दीवार वहां की जनता ने मिलकर ही गिरा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शीत युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था कैसी हुई। मतलब बोला जा रहा है कि जब शीत युद्ध खत्म हो गया, जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, तो मतलब शीत युद्ध समाप्त हो गया मतलब दो शक्ति अब नहीं रही, अब दोनों शक्ति में से कोई एक ही शक्ति रही होगी, क्योंकि शीत युद्ध के समय दो ध्रुवीयता हम लोग देखे थे। तो शीत युद्ध के समाप्त के बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक ध्रुवीयता। क्या देखेंगे, द्वितीय विश्व शीत युद्ध के बाद, हाँ, एक ध्रुवीयता। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक ध्रुवीयता। लेकिन बच्चों यहाँ कह रहा बाद, शीत युद्ध के बाद, लेकिन अगर कहेगा शीत युद्ध के दौरान, तब द्विध्रुवीयता होगी। ठीक है, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का पहला राष्ट्रपति कौन था। रूस का बाबू पहला राष्ट्रपति जो है बाबू, ये थे एल्तनिस। कौन थे, एल्तनिस। इसमें बाबू आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको पता ही होगा, वर्तमान में जो रूस के राष्ट्रपति हैं उसका नाम क्या है, पुतिन। क्या है उनका नाम, पुतिन। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले राष्ट्रपति, पहले कौन थे, एल्तनिस। कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के बाद सबसे बड़ी शक्ति कौन बनी। देखिए बच्चों, सोवियत संघ जब टूट गया, आपको पता है शीत युद्ध किनके किनके बीच हो रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ में। क्यों हो रहा था, दोनों अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली बता रहे थे। तो जब सोवियत संघ समाप्त हो गया, तो अब पूरे देश, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा देश बचा, अमेरिका बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका बाबू CIS का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए बाबू, ये जो CIS है ना, इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, आखिर उपनिवेश, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सहयोग। क्या हो जाएगा, सहयोग। देखिए बाबू, ये जो CIS है ना, ये ऐसे देशों के लिए था जो कमजोर देश हैं, जो धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, उन देशों के लिए ये क्या करता था, सहयोग की भावना, यानी उनको किसी रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी रूप से, सैन्य रूप से उसे सहयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोवियत संघ के पतन से किस क्षेत्र में लोकतांत्रिक बदलाव हुए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस देश के, देखिए बोल रहा है जब सोवियत संघ टूट गया, सोवियत संघ खत्म हो गया, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां पर लोकतंत्र की जो व्यवस्था थी उसमें क्या हुए, कुछ परिवर्तन आए। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप का जो एरिया था ना बच्चों, वहां पर क्या हुए थे, लोकतंत्र के में कुछ बदलाव आए, कुछ चेंजेस आए। और वो कब हुआ था, 1991 के बाद, मतलब सोवियत संघ विघटन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, USSR के टूटने के बाद नाटो का विस्तार कहाँ हुआ। देखिए बच्चों, USSR जब टूट गया, नाटो आपको पता ही है, नाटो एक किसका संगठन है, अमेरिका का संगठन है, और कैसा, सैन्य संगठन है। देखिए बच्चों, नाटो जो है ना, पहले वो पश्चिमी देश में, मतलब अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इन सब देशों में ये अपना विस्तार कर रहा था, लेकिन ये पूर्वी देशों में ये प्रवेश नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि इसको रूस से डर था, रूस मतलब सोवियत संघ से इसको डर था। लेकिन जब सोवियत संघ समाप्त हो गया, तो अमेरिका को किसी चीज का डर नहीं रहा। अब वो, क्योंकि अब इस साइड कोई भी बड़ी शक्ति नहीं बची थी, तो अब अमेरिका क्या कर रहा था, धीरे धीरे नाटो को पूर्व की ओर भी बढ़ा रहा था, मतलब पूर्वी देशों को भी नाटो में शामिल कर रहा था। और क्वेश्चन क्या है कि टूटने के बाद नाटो का विस्तार किधर हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी देश। और बाबू, यही घटना है जिस कारण अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन किसमें शामिल होना चाह रहा है, नाटो में। किसमें शामिल होना चाह रहा है, नाटो में। और जो रूस है उसे नाटो में शामिल होने से रोक रहा है। इसी कारण क्या है, इन दोनों के बीच में युद्ध इतने सालों से चली आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान युद्ध किस अवधि में चला? बाबू यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अफगानिस्तान युद्ध आखिर कब से कब तक चला। देखिए बच्चों, अफगानिस्तान में जो ये युद्ध हुआ था बच्चों, ये लगभग 10 सालों तक चला था। कितने सालों तक चला था? लगभग 10। कब से कब तक? 1979 से लेके 1989 तक। मैंने बोला था लगभग 10 वर्षों तक ये युद्ध चला था। और बच्चों ये बहुत लंबा चलने वाला युद्ध था। और इस युद्ध में अमेरिका को बहुत बुरी तरीके से अफगानिस्तान के जनता ने या अफगानिस्तान की सेना ने हरा दिया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था में कौन सी कमी थी? मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था थी, कैसी अर्थव्यवस्था थी? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो बोल रहा है कि आखिर उसमें क्या कमी थी उत्पादन की? देखिए बच्चों, इसमें जो है ना, विज्ञान का अभाव भी नहीं था, योजनाओं का अभाव भी नहीं था, सामाजिक सामंजस्य भी नहीं था, लेकिन बच्चों यहाँ पर किसका अभाव था? उत्पादन का अभाव था। किस चीज का अभाव था? जैसे बच्चों देखिए, अभाव का कहने का मतलब होता है कमी। क्या होता है? उत्पादन की कमी। देखिए वही हो गया, अभाव कह दे या कमी कह दे। उत्पादन करने का मतलब क्या हुआ? देखिए बच्चों, अगर आपके पास कोई आपको सामान खरीदना है, जैसे पेन ही खरीदना है, तो आप किसी दुकान पर गए, वहां पे आपको 4 तरीके का पेन दिखाया गया, तो आप उन 4 तरीकों में से जो आपको पसंद आएगा आप वो पेन ले लीजिएगा। लेकिन आप किसी दुकान पे गए, वहां पर आपको एक ही पेन दिया गया, बोला जाएगा आपको यही पेन लेना पड़ेगा। तो आप क्या होगा? आपको कौन सा बेटर लग रहा है? जहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्शन मिल रहा है। तो वही बात है, अमेरिका में क्या था, मतलब जो पूंजीवादी व्यवस्था थी वहां पे ऑप्शंस ज्यादा थे, वहां पे ज्यादा मटेरियल, ज्यादा चीज आपको देखने को मिलता था। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में क्या था? उत्पादन कम था, कम आपको क्या थे एग्जाम्पल, या कम आपको वस्तुएं देखने को मिलती थी। तो इस यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर? उत्पादन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सोवियत संघ एक मतलब बोल रहा है सोवियत संघ कैसी थी? मतलब राजशाही थी, या एक पार्टी राज्य थी, बहुदलीय थी, या सैन्य थी? मतलब बोल रहा है कि आखिर ये जो हम लोग सोवियत संघ देख रहे हैं ये आखिर था क्या? बच्चों मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि सोवियत संघ में लगभग क्या है, 70 सालों तक एक ही पार्टी रही थी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पर बी नंबर में तो वही दिया गया है, एक पार्टी राज्य। मतलब यहाँ पर क्या था? केवल और केवल एक ही पार्टी थी। इसको हम एक दलीय व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा देश सोवियत संघ से स्वतंत्र नहीं हुआ? देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा रहा है कि जब सोवियत संघ टूट गया, सोवियत संघ 15 भागों में विभाजित हो गया, तो इसमें से ऐसा कौन सा देश था जो उससे स्वतंत्र या सोवियत संघ से अलग नहीं हो पाया? तो पहला क्या है? लातविया, लिथुआनिया, रूस, पोलैंड। देखिए बच्चों, आपने इन चारों कंट्री का नाम सुना है? किसी का तो नहीं, लेकिन आपने रूस का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो है ना लातविया, लिथुआनिया, ये सब क्या थे? सोवियत संघ से अलग हो गए थे। और रूस तो सबसे बड़ा भाग था उसका, वो तो अलग हुआ ही था। लेकिन बच्चों ये जो पोलैंड है ना, ये उससे अलग नहीं हो पाया। किससे? सोवियत संघ से ये अलग नहीं हो पाया। और इसीलिए अगर आप कभी भी रूस का मैप देखिएगा ना, तो रूस के मैप में ना आपको साइड में एक छोटा सा आपको साइड में छोटा सा ऐसे करके देखने को मिलेगा, छोटा सा भाग, और यही क्या है? पोलैंड है। क्या है? पोलैंड है। ठीक है बच्चों, अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा भी कि इसको अलग ही क्यों नहीं कर दिया गया, क्योंकि वो बहुत छोटा सा भाग है और रूस से बिल्कुल अलग लगता है। लेकिन रूस ने उसे अपने हाथ से जाने नहीं दिया था, और अभी वो किसके भाग में है? रूस के भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शीत युद्ध की समाप्ति का मुख्य राजनीतिक परिणाम। मतलब बोल रहा है कि जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई तो इसका राजनीतिक परिणाम क्या निकला? मतलब विश्व की राजनीति में इसका परिणाम आखिर क्या निकला? विश्व की राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चों पहला है NAM का पतन, अमेरिका प्रभुत्व, चीन का विभाजन, भारत का विभाजन। बच्चों भारत का विभाजन तो कभी नहीं होगा। और
चीन का विभाजन भी नहीं होगा, लेकिन हाँ अमेरिका का प्रभुत्व क्या हो गया था, इससे बढ़ गया था, क्योंकि जैसे ही शीत युद्ध खत्म हो गया तो पूरे विश्व में एक ही ताकतवर देश बचा, और कौन था, अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिकी प्रभुत्व। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस कारण यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। देखिए बच्चों, क्या हुआ, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि क्या हुआ था, जो यूएसएसआर था वो क्या था, सोच रहा था कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े हथियार हो और बहुत बेहतर हथियार हो, ताकि अमेरिका को वो क्या कर सके, अगर भविष्य में कभी भी युद्ध हो तो रूस क्या करे, यानी सोवियत संघ अमेरिका को आसानी से हरा दे। इसीलिए रूस क्या कर रहा था, यानी उस समय का सोवियत संघ, वो बहुत बड़े बड़े और बहुत ताकतवर हथियारों का निर्माण कर रहा था। तो इसी कारण क्या हो रही थी, वो अपने जो उनके पास पैसे आ रहे थे, जो उनके पास आर्थिक स्थिति थी, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी, क्योंकि वो अपने पैसा बहुत बड़ी हिस्से में किसमें खर्च करने लगे, हथियार बनाने में। किसमें खर्च करने लगे, हथियार बनाने में। तो इसका आंसर क्या होगा, हथियारों की होड़। क्या हो जाएगा आंसर, हथियारों की होड़। और बच्चों आपने आज भी देखा होगा कि विश्व में खतरनाक हथियारों में से एक रूस के हथियार भी ये शामिल है। जैसा कि आपने अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ है उसमें आपने तो S-400 का कमाल देख ही लिया होगा, वो भी किसका है, रूस के द्वारा ही भारत के दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कौन सी घटना शीत युद्ध के अंत का संकेत थी। बर्लिन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसी कौन सी घटना इतिहास में घटी, मतलब उस समय ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे क्या हो गया, शीत युद्ध का अंत हो गया, यानी शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ टूटने वाला था, कमजोर हो गया था, तो बर्लिन की जनता के द्वारा क्या कर दिया गया था, बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया था। तो जैसे ही बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया तो क्या हो गया था, शीत युद्ध समाप्त हो गया था। क्या हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, बर्लिन की दीवार का पतन। क्या हो जाएगा, बर्लिन की दीवार का पतन कर दीजिए, बर्लिन की दीवार का टूटना कर दीजिए, दोनों क्या होगा, एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सोवियत संघ में लोगों को कौन सी स्वतंत्रता नहीं थी। देखिए बच्चों, बोल रहा है कि जो सोवियत संघ था यानी यूएसएसआर में जो वहां की जनता थी उनको किस चीज की स्वतंत्रता नहीं थी। देखिए बच्चों, वहां पे शिक्षा की स्वतंत्रता थी, स्वास्थ्य की भी स्वतंत्रता थी, और सुरक्षा तो बाबू था ही, वहां पे सुरक्षा की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन बच्चों आपने पढ़ा है कि जब सोवियत संघ का विभाजन हो रहा था, मतलब जब सोवियत संघ अस्तित्व में था, तो उस समय क्या था कि वहां की जो प्रेस है वो कुछ भी सरकार के खिलाफ में छाप नहीं सकती थी। मतलब अगर कुछ भी सरकार के खिलाफ में या सरकार के बारे में कुछ गलत पेपर में छप गया तो उस पेपर को ही क्या कर दिया जाता था, समाप्त कर दिया जाता था। यानी प्रेस को स्वतंत्रता नहीं थी, प्रेस जो है वो सच्चाई जनता तक नहीं पहुंचा पाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, गोरबाचेव की नीतियां किस देश में थी। कठोर नहीं, किस दिशा, सॉरी, गोरबाचेव की नीतियां किस दिशा में थी। मतलब जो गोरबाचेव थे उसकी जो वो उन्होंने जो नीतियां बनाई थी वो किस लिए बनाई थी। देखते हैं बच्चों, कठोर नियंत्रण, खुलापन और सुधार, युद्ध, उपनिवेशवाद। देखिए बच्चों, गोरबाचेव ने जो नीतियां बनाई थी उसका वो क्यों बनाई थी, खुलापन और सुधार के लिए। क्योंकि आपको पता है कि सोवियत संघ में क्या हो रहा था, जनता जो है वो सरकार से रुष्ट हो गई थी, जनता क्या थी, सरकार से वो नाराज हो गई थी। तो सरकार सोच रही थी किसी तरीके से जनता को मनाया जाए, तो इसीलिए सरकार ने क्या किया था, गोरबाचेव ने खुलापन और सुधार के कुछ प्रयास किए थे, लेकिन वो प्रयास क्या रहे, असफल रहे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, यूएसएसआर के टूटने का एक प्रमुख कारण। देखिए बच्चों, यूएसएसआर के जो टूटने का सबसे बड़ा कारण था ना, वो जनता क्या थी, वो सरकार से असंतुष्ट हो गई थी, यानी सरकार से क्या हो गई थी, नाराज हो गई थी, रुष्ट हो गई थी। और इसी कारण क्या है, सोवियत संघ टूट गया था, यानी सोवियत संघ विभाजित हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असंतोष। क्या हो जाएगा,
असंतोष, क्योंकि बच्चों क्या था, एक ही पार्टी लगातार 70 सालों तक शासन कर रही है, तो क्या थी वो और अच्छे तरीके से काम भी नहीं कर रही है, और देश का एक बड़ा हिस्सा हथियार के निर्माण में जा रहा है, देश की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे नीचे जा रही है। तो इन्हीं सब कारणों से जनता क्या थी, सरकार से नाराज थी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, और संतोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शीत युद्ध के बाद कौन सा संगठन मजबूत हुआ? देखिए बच्चों, जब सोवियत संघ टूट गया तो क्या हो गया, एक ही महाशक्ति थी अमेरिका, और अमेरिका का मुख्य संगठन क्या था, नाटो। क्या था, नाटो। तो जैसे ही सोवियत संघ समाप्त हो गया, अमेरिका अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए बहुत सारी देश को क्या कर रहा था, नाटो में शामिल कर रहा था। तो इससे क्या हो गया था, किस पार्टी का वर्चस्व बढ़ गया था, नाटो का। किसका, नाटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस क्षेत्र के देशों ने यूएसएसआर के स्वतंत्रता पाई? मतलब बोल रहा है कि कौन सा ऐसा देश था जिसने क्या था, यूएसएसआर से स्वतंत्रता पाई थी। तो देखिए बच्चों, दक्षिण एशिया, बाल्टिक राज्य, अफ्रीकी मध्य। देखिए बच्चों, दक्षिण एशिया तो नहीं होगा, दक्षिण एशियाई देश नहीं होंगे, क्योंकि दक्षिण एशियाई देशों में देश तरफ ये जो है यूएसएसआर नहीं आते हैं। अगला अफ्रीका भी नहीं हो जाएगा, अफ्रीका अलग है, रूस अलग क्षेत्र में आता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और मध्य पूर्वी ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाल्टिक देश। बच्चों, आपने बाल्टिक सागर का नाम सुना है? नहीं सुना है बच्चों। बाल्टिक सागर के जो कंट्रियां सटती है ना, उन कंट्रियों को ही, उन्हीं देशों को ही हम लोग क्या कहते हैं, बाल्टिक देश या बाल्टिक राष्ट्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसएसआर के टूटने के बाद कौन सी व्यवस्था समाप्त हो गई? तो बच्चों देखिए, जैसे ही आपको पता है कि शीत युद्ध के समय क्या था, पूरा विश्व दो भागों में बट गया था, यानी द्विध्रुवीयता थी। तो जब सोवियत संघ टूट गया तो एक ही महाशक्ति बची, अमेरिका। तो क्या हो गया, दो ध्रुवीय विश्व का क्या हो गया, अंत हो गया। यहाँ पे व्यवस्था कहा गया है, जब व्यवस्था कह दे, विश्व कह दे, दोनों क्या होगा, एक ही होगा। तो यहाँ द्विध्रुवीय विश्व कह दे या द्विध्रुवीय व्यवस्था कह दे, इसका आंसर वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का आर्थिक मॉडल असफल हुआ क्यों? देखिए बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सोवियत संघ के जो उस समय की सरकार थी, उन्होंने बहुत प्रयास किया था, किस चीज के लिए, सोवियत संघ को बनाए रखने के लिए, लेकिन वो प्रयास असफल रहा। तो यहाँ कह रहा है कि आखिर उनकी क्या मॉडल थी जिस कारण क्या रहा, असफल रहा? तो उत्पादन घटा, ये तो कारण था ही, क्योंकि मैंने आपको बताया है क्या था, उत्पादन धीरे धीरे नीचे जा रहे थे। अगला क्या है, भ्रष्टाचार का बढ़ना। हाँ, क्योंकि जब एक ही सरकार लगभग 70 सालों तक रहेगी तो उस सरकार में भ्रष्टाचार होगा ही, ये तो ऑब्वियसली बात है। तो यही चीज, ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। और क्या है, केंद्रीकृत नियंत्रण, मतलब एक ही सरकार थी और वो ही पूरे देश में नियंत्रण बनाए हुए थी। तो ये भी एक कारण था। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय व्यवस्था के अंत का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन हुआ? मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि जब द्विध्रुवीय समाप्त हो गया तो इससे सबसे बड़ा यानी सबसे ज्यादा फायदा किस देश को हुआ? तो ऑप्शन क्या क्या है बच्चों, अमेरिका, रूस, चीन, भारत। देखिए बच्चों, उस समय सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ था वो अमेरिका को हुआ था। किसको हुआ था, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ ही तो शीत युद्ध में लड़ रहे थे ना। तो जब अब सोवियत संघ रहा ही नहीं तो एक कौन बचा सबसे ज्यादा शक्तिशाली, अमेरिका। और सबसे ज्यादा शक्तिशाली अमेरिका रहा तो वो अब क्या था, पूरे देश पर नियंत्रण कर सकता था। तो बच्चों, आज का इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हम लोग यही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, धन्यवाद।